Good morning students, Assalamu alaikum. This is your chemistry class and we are studying chapter number 4, atmosphere. Today is our last topic of this chapter, ozone. In this topic we will discuss about the formation of ozone and depletion of ozone. So first, what is ozone and its formation? Ozone is an allotropic form of oxygen, comprises 3 oxygen atoms. ओजोन जो है वो ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म, एलोट्रॉप्स के बारे में हम ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं. एलोट्रॉपिक फॉर्म है जो कि 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनती है. उसके अलावा ओजोन इज़ एन इम्पोर्टेंट गैस इन एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर की एक इम्पॉर्टेंट गैस मानी जाती है. हमने जब पीछे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने सीखा था कि ओजोन किस लेयर में पाई जाती है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है. उसके बाद मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन्स आर फिल्टर और स्क्रीन आउट बाय ओजोन लेयर. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर. ये ओजोन लेयर का मेन फंक्शन है जो कि हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है, यूवी रेडिएशन को स्क्रीन आउट करता है, फिल्टर करता है, ताकि वो ज़मीन पर जब पहुँचे तो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए और प्लांट्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल ना हो. ओजोन मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक करते हैं तो इट फॉर्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक फॉर्म मॉलिक्यूल. वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनाते हैं. एटॉमिक ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव. एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्ट रिलेटेडली विद ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन, देयर बाय रिलीजिंग हीट. जहां पर वो जब इसके साथ ऐड होता है तो इसके साथ हमारे पास हीट भी रिलीज होती है. तो ये थी हमारे पास ओजोन फॉर्मेशन. ओजोन बनती कैसे है? अगर हम बात करें ओजोन डिप्लेशन की तो ओजोन डिप्लीशन होती क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ओजोन डिप्लीशन क्या है. द रीजन इन विच द अमाउंट ऑफ ओजोन हैज बीन रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ओजोन होल. उस जगह को जहां पर ओजोन की लेयर की जो है वो थिनिंग हो रही है, ओजोन की लेयर कम हो रही है, उस जगह को ओजोन होल कहा जाता है और इसे ओजोन डिप्लीशन भी कहा जाता है. ह्यूमन एक्टिविटीज releases many compound in the atmosphere. Such compound threaten the stability of ozone. जिसकी वजह से stability of ozone को जो है खतरा हो रहा है. Over recent years, scientists have discovered reduction in the amount of ozone in the atmosphere. और इसी reduction को मैंने आपको बताया कि ozone hole कहा जाता है. ये first it was observed in October 1918 over Antarctica. इसे सबसे पहले जो है अक्टूबर 18 में अंटार्कटिका के ऊपर ऑब्जर्व किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो ओजोन है उसकी वो थिनिंग हो रही है. अब ओजोन जो है वो थिनिंग होती कैसे, उसकी रीजंस क्या होती हैं? अगर हम बात करें तो क्लोरोफ्लोरो जो है इसका जो मेन कॉज होती है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रॉम एरोसोल स्प्रेज, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, रेफ्रिजरेटर एस्केप टू द एटमॉस्फेयर. जब ये एटमॉस्फेयर में एस्केप किए जाते हैं. CFCs आर लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड. ये लो बॉइलिंग पॉइंट्स लिक्विड होते हैं और उससे भी खास होते हैं. दे आर सो इनर्ट दैट डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर केमिकल इन द ट्रोपोस्फेयर. अब उसके अलावा ये हमारे पास जो होते हैं डू नॉट जो होते हैं इनर्ट होते हैं और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी भी केमिकल के साथ जो ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं. दे स्लोली डिफ्यूज इनटू द ओजोन लेयर. यूवी रेडिएशंस ब्रेक, जो ये यूवी रेडिएशंस होती हैं ये ब्रेक करती हैं CFCs मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूसिंग क्लोरीन फ्री रेडिकल, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाती है. ये हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूवी रेडिएशन से ब्रेक होकर हमारे पास एटॉमिक क्लोरीन या क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाती हैं. क्लोरीन फ्री रेडिकल्स रिएक्ट विद ओजोन, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है एंड क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनती है. और ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनती है ये दोबारा से रिएक्ट करती है और क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट विद ओजोन एंड फॉर्म मोनोऑक्साइड एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. दोबारा से इसके साथ रिएक्ट करके एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है. डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन बाय यूवी रेडिएशंस. तो हम कह सकते हैं स्टेप 1 में हमारे पास जो क्लोरीन बनी थी, जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनी थी, स्टेप 2 में हमारे पास दोबारा एटॉमिक क्लोरीन जो थी वो रीजनरेट हो जाती है. इस तरह जो 1 क्लोरीन एटम होता है डिस्ट्रॉय करता है थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को. सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास ओजोन की फॉर्मेशन और डिप्लेशन ऑफ ओजोन. इसमें हमने सीखा कि ओजोन बनती कैसे है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और ओजोन की डिप्लेशन किस वजह से हो रही है और इसका जो मेन कॉज है वो क्या है और किस तरह इसमें जो है वो रिएक्शंस जो होते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं. तो स्टूडेंट, आज का ये था हमारा टॉपिक. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच.